हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं मुखर्जी नगर में हूँ और आज हम यहाँ पर स्टूडेंट से बात करेंगे कि आखिर हिंदी मीडियम का रिज़ल्ट हर साल क्यों कम होता जा रहा है, क्या कारण है। जो भी यहाँ पर स्टूडेंट्स उनके क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। इसके पहले आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जो भी क्वेरीज रहती है आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। सो भैया, आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो आप? यूपीएससी पीसीएस दोनों। ओके। सो भैया, आजकल हम देख रहे हैं कि लगातार यूपीएससी का रिजल्ट डाउन जा रहा है हिंदी मीडियम्स का। तो आपके क्या व्यू हैं कि क्यों रिजल्ट कम जा रहा है हिंदी मीडियम्स का? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसमें जो कंटेंट है वो के हिंदी में नहीं है, वो इंग्लिश में मिलता है। ओके। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और जो हिंदी बैकग्राउंड के लड़के हैं वो भी ज़्यादातर क्या ग्रामीण विलेज से आते हैं, तो उनकी अभी इतनी समझ है वो इतनी विकसित नहीं हो पाती है। तो इसलिए उनका रिजल्ट गिरने का कारण है। ओके। सो आपको कभी लगता है कि आप हिंदी मीडियम से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको रिसोर्सेज या और भी जो चीज़ें होती हैं उसकी कमी महसूस हो रही है? हाँ, होती है। जो इंग्लिश में जो एक वर्ड्स कहने के लिए हमें इंग्लिश मतलब कोई वर्ड्स कहना है इंग्लिश में तो शब्द हम कह सकते हैं, पर वही हमें अपनी बात कहने के लिए इंग्लिश में हिंदी में बहुत सारा क्या है वर्ड लिखना पड़ता है, वर्ड्स लिखना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम उसमें है। ओके। सो आपको क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि भेदभाव हो हिंदी मीडियम्स का या फिर इंग्लिश मीडियम से? इससे ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है। ओके। नाम? मैं चंदन गुप्ता हूँ। ओके। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? दरअसल मैं यहाँ से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, साथ में ड्यू से एलएलबी भी कर रहा हूँ। सो आपसे एक क्वेश्चन है कि आखिर हिंदी मीडियम का रिजल्ट यूपीएससी में क्यों सालों साल गिरता जा रहा है, क्या कारण है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए, दरअसल मैंने जो फाइंड आउट किया है कि हिंदी माध्यम का जो रिज़ल्ट कम आने की कमी है, तो उसमें तो पहले एक रिसोर्सेज की बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कि आप कितने भी वेबसाइट देख लो, आप इनसाइड ऑन इंडिया है और जितने भी लेक्चर्स वगैरह भी हैं वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है, और जो मटेरियल्स वगैरह है वो प्रॉपर है नहीं हिंदी माध्यम के लड़कों के लिए। सो ये एक मेन रीज़न है। और दूसरी बात, जो टॉप मोस्ट लेवल की कोचिंग इंस्टीट्यूशन है वो इंग्लिश माध्यम ही है। जैसे कि आप जानते ही होंगे, राजेंद्र नगर में वाजीराम वगैरह, विज़न है, तो ये सब टॉप मोस्ट की कोचिंगें हैं और यहाँ से रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आता है इंग्लिश माध्यम होने का। ये एक रीज़न है। ओके। सो बाजीराम एंड रवि में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो सिलेक्शन तो ऑब्वियस सी बात है, सिलेक्शन ज़्यादा होंगे। नहीं, क्राउड का तो यहाँ दृष्टि में भी बहुत क्राउड होता है, बट सिलेक्शन के मामले में आप जानते ही हो कि दृष्टि से बहुत कम मन में होता है। ओके। हाँ। आपका नाम? रामकिंकर मिश्रा है। किस चीज़ की प्रिपरेशन करते हो? यूपीएससी की। ओके। आप भैया? चांद शेख, ओके। किस चीज़ की प्रिपरेशन? यूपीएससी। ओके। सो सबसे पहले आप ये बताइए कि हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट हर साल गिरता जा रहा है, तो इसके क्या कारण रह रहे हैं, या स्टूडेंट्स इतने अच्छे नहीं हैं हिंदी मीडियम में? मतलब आपका क्या व्यू है इस पॉइंट? स्टूडेंट तो अच्छे हैं, लेकिन जो इसमें सीसेट है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हिंदी मीडियम को सीसेट सबसे पीछे कर देता है। जी। ओके। तो और कोई आपके कारण समझ आते हैं हिंदी मीडियम का रिजल्ट? हाँ, दूसरी चीज़ है मतलब इंग्लिश कंप्लीसन, मतलब इंग्लिश को अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं या इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। तो दो फैक्टर हो जाता है, ये तो सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जब सीसेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं इसलिए मेंस नहीं लिख पाते हैं। जब मेंस नहीं लिख पाएंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट गिर जाएगा। ओके। सो आपके व्यू रहेंगे? हाँ, मतलब रिसोर्स का भी बहुत फैक्टर है इसमें। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में जो है ज़्यादा नोट जो हैं, जितनी अच्छी अच्छी नोटें हैं, द हिंदू हैं, न्यूज़पेपर वगैरह सब, उसमें अच्छा मटेरियल है। इसके हिंदी की अपेक्षा इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा सिलेक्शन के चांस रहते हैं। सो अभी तक आप लोगों ने अटैम्प्ट वगैरह दिए होंगे, तो आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम रही है हिंदी मीडियम को लेकर? सीसेट भी रहता है और कोचिंग में, मतलब कोचिंग से बहुत ज़्यादा केवल एक रास्ता मिल जाता है, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है, मतलब कोचिंग से। ओके। इस पे आपका क्या व्यू रहेगा? जैसे क्या पूछे थे आप? मैंने ये बोला था कि जो आपने एग्ज़ाम वगैरह दिए हैं, तो आपका कोई पर्टिकुलर रहा है कारण कि किस वजह से एग्ज़ाम नहीं हो रहा है? हाँ, स्कोर तो फिलहाल अच्छा बनता है, लेकिन जब जो इस हिसाब से क्वेश्चन आना चाहिए उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। हम लोग जो पढ़ के जाते हैं वो क्वेश्चन इतना नहीं मिल पा रहा है। ओके। क्या आप लोगों को मैथ्स की प्रिपरेशन करते वक्त प्रॉब्लम होती है, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के? दोनों के लिए ही मैथ्स की इंपॉर्टेंस इक्वल होती है, साथ ही उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस ज्योग्राफी की होती है। चाहे आप
प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर मेंस की। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर सुदर्शन गुर्जर सर की नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया थ्रू मैप्स की सीरीज में किया गया है। उन्होंने ज्योग्राफी को मैप के साथ डिटेल में कवर किया है। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर वो जिस तरीके से यूपीएससी के ज्योग्राफी और मैप्स को पढ़ाते हैं वो स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद आता है। तो उनकी इस सीरीज को उन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड किया है जो कि बिल्कुल फ्री है स्टूडेंट्स के लिए। तो इस सीरीज को देखने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। उसके बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर जाके क्लिक करना होगा और साथ ही आप इनकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ये सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम के महाजन है। ओके, किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। ओके, सो लास्ट कुछ सालों से देखा जाए तो यूपीएससी का रिजल्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरता जा रहा है या बहुत कम सिलेक्शन हो रहे हैं, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, किस कारण की वजह से कम रिजल्ट रह रहा है? हिंदी मीडियम का जी, हिंदी मीडियम में 2-3 चीज़ें हैं जो खासकर कैसे आजकल जो चल रहा है। एक तो कहें कि भाषा को लेके जी, हिंदी के बच्चे जो हैं खासकर अगर यूपीएससी जिस तरीके से ट्रांसलेट भाषा का यूज करती है तो उसमें कहीं ना कहीं फंस रहे हैं लड़के। और दूसरा कोचिंगों का जो नज़रिया हिंदी मीडियम में वो कुछ ज़्यादा ही रिसर्च कराने वाला है मेरे अकॉर्डिंग। मैं दूसरों की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जानता हूँ, मेरा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, मैं उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बड़ी कोचिंगें जो हैं, अभी किसी स्टूडेंट से बात करोगे तुम तो तुम्हें लगेगा कि यार बहुत अच्छी कोचिंग है, यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ चल रहा है, बट मेरे हिसाब से वो रिसर्च कराते हैं ज़्यादातर। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को देख लें वो वहाँ से नहीं पूछा जा रहा है, बट उसके जो अगर हम देखें लोकल लेवल पे अगर देखा जाए, ग्रास रूट लेवल पे बात नहीं करते, वो हायर लेवल पे चले जाते हैं। कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के बच्चे उस चीज़ में बहुत पीछे पिछड़ रहे हैं। और भाषा को लेके खासकर हिंदी मीडियम में जो भाषा का यूज़ किया जा रहा है आजकल, जो शब्द आ रहे हैं उनमें फंस जा रहे हैं। अभी इसी बीच जो एग्ज़ाम हुआ था हिंदी मीडियम वाला, उसमें कई ऐसे शब्द थे जिसको शायद जो हिंदी का जो प्रोफेसर था दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी समझने में वो चकरा गए थे, कहीं ये हमारे से ऊपर से भी परे है कि बच्चे क्या समझ सकते हैं। तो इसको भी लेके एक बड़ी प्रॉब्लम है, भाषा है। दूसरा हिंदी मीडियम में खासकर बच्चे क्या है ना, कोचिंग पे ज़्यादा मतलब दिमाग एक तरीके का टेक्निकल दिमाग कम है। जी, बिल्कुल सही बात कही। टेक्निकल यार बात करें, जैसे हम बताएं कि मैं अपनी बात करूं, पहले मैं बहुत रिसोर्स बहुत रखता था। जी, आपका हिंदी मीडियम है? हाँ, मैं रिसोर्स बहुत, बट आजकल मेरे यहाँ रिसोर्स बहुत कम है। मेरे पास अब मेरे रूम कभी आना गांधी विहार में तो आपको दिखाए नहीं, मेरे पास बहुत कम रिसोर्स रह गए हैं, क्योंकि अब ज्ञान जो है ना वो अंतिम चरण में पहुँच गया है। बिल्कुल। तो मैं कोचिंग फिलहाल कोई नहीं लिया था। कोचिंग मैं इंडिविजुअल किया हूँ, इधर उधर से किया हूँ, और थोड़ा सा अपना नोट्स है या खुद से सेल्फ। देखो हिंदी मीडियम में क्या है, लड़के आते हैं तुरंत सबसे पहले कोचिंग स्टार्ट करते हैं और वो सिलेबस नहीं देखते हैं। और मेरा अगर मैं ये यहाँ तक कि कहूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम को छोड़ दो, ये बैरियर हटा दो, भारत पाकिस्तान नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी बच्चा अगर प्रिपरेशन करने आए तो 6 महीने अगर उसको सिलेबस को, जैसे कहते हैं ना दवा तुमको लेना है डेली सुबह शाम वाली, अगर डेली अगर 6 महीने अगर वो सिलेबस को लगातार देखे, जैसे अगर मान लीजिए अगर उसमें सिलेबस में फर्स्ट पेपर देख रहा है हिस्ट्री ज्योग्राफी में, तो उसमें कौन से क्वेश्चन है, क्या है उसमें, क्या पैटर्न है, और इसके हिसाब से अगर वो पढ़ाई तैयारी कर रहा है और उसके हिसाब से वो चाहे एनसीईआरटी पढ़े, चाहे वो नोट्स पढ़े, चाहे कुछ भी पढ़े, उससे मुझे लगता है कि शायद वो जब पढ़ लेगा तो कुछ ना कुछ उसको पहले जो ग्रास रूट लेवल पे वो अच्छा काम कर सकता है। फिर उसके बाद अगर उसको लगता है कि मुझे कोचिंग अब जाने की बहुत ज़रूरत है, और तुम जानते हो कि अब जानते हो कोचिंगों में आजकल क्या चल रहा है कि कोचिंगों में मैं खुद एक कंटेंट में पहले मुझे बुलाया भी गया था, मैं गया नहीं था, बट कट एंड पेस्ट इधर से उधर करना है, ये करना वो करना है। और फीस के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ छोटी सी भी कोचिंग होगी ना, वो भी 1 लाख से ज़्यादा मांगती है। ओके। तो ये भी मैटर बहुत बड़ा। तो मैं यहाँ जानते हो ना, यहाँ स्कैम चलता है, इसलिए मैं यहाँ नहीं कहूँगा, इसलिए सॉरी, मैं तो ये हमारा भाई कर्म भूमि भी है। पर मैं ये जानता हूँ कि बच्चे यहाँ अगर आएँ तो सबसे पहले अपने सिलेबस को फॉलो करें, चाहे वो हिंदी मीडियम को हो, मुझे लगता है ना कि बहुत अच्छा कर सकता है। और मेंस देखो पीटी की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, पीटी तो हम लोग, मैं पीटी की प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, मेंस की बात कर रहा हूँ। बात ये है ना कि यार लड़के जो है ना जिस तरीके से पीटी को जितना प्रेफरेंस देते हैं, उतना अगर मेंस पे अगर फोकस करें तो मुझे लगता है कि शायद बहुत ऑब्वियसली बात है क्लियर, तो ऑब्वियसली वो बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं। और
दिखावे की कोई चीज़ नहीं है, जो हूँ मैं वो हूँ। मैं आप कभी हमारे गांधी विहार आइए तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मैं पढ़ता हूँ, क्या है, तो कभी भी ये सब चीज़ें हैं। सो गाइस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके जो भी क्वेरीज रहते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक को कवर करें तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।